Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो गाइस? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो पॉजिटिव रहना है गाइस आपको, और सभी के लिए रीडिंग है। कोई भी इसको देख सकता है, चाहे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, या मैरिड है, अनमैरिड है, जैसी भी जो भी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन कनेक्शन है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, the tower, and five of pentacles. Hierophant, Queen of Wands, Seven of Cups, Queen of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है एट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, ओके, ऑलराइट। सो गाइस, साइन बताऊँ आपको तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और यस, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। हिंदी में रिपीट कर देती हूँ एक बारी मैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो गाइस, यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस शख्स ने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया था आपके साथ, या इस शख्स ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस शख्स ने सब कुछ ख़त्म कर चुके थे ये, और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था इस शख्स ने, और बहुत टाइम तक आपकी बात भी नहीं हुई। बट इन्होंने फिर से कम बैक किया आपकी लाइफ में, और कम बैक करने के बाद में ये आपसे ये कहते हैं कि आप बदल गए हो, आपके अंदर चेंज आ गया है, आप पहले के जैसे नहीं रहे हो। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये जो चेंज आपके अंदर आया भी है ना, वो भी इन्हीं की वजह से आया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद आप काफ़ी हर्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, और आप बहुत डिप्रेसिव सी एनर्जी और उदास से अपनी ज़िंदगी में रहने लगे थे। बट और पहले ये भी था कि आप मतलब इनके पीछे पीछे बहुत यही रहता था कि बात करनी है एंड ऑल, मतलब आप इनको बहुत मनाते थे, या हर चीज़ को लेकर के रिलेशनशिप की फ़िक्र आपको ही रहती थी ज़्यादातर, और इनको नहीं थी उस टाइम पर। और फिर सब कुछ ख़त्म भी हुआ, लेकिन फिर से ये आपकी लाइफ में आए, इन्होंने कम बैक किया, और अभी यही कहते हैं कि तुम बदल गई हो या तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो, पहले ऐसी थी या अभी ऐसी हो गई हो। ऐसी कुछ शिकायतें इनकी आपसे रहती हैं। तो आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट ये मुझे एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। सो करंटली देखो, करंटली क्या चल रहा है। करंटली ना आपके पार्टनर आपका फिर से विश्वास जीतना चाहते हैं, जो विश्वास इन्होंने तोड़ दिया था, और ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। आपका ये है कि आपको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुराना टाइम याद आ जाता है कि किस तरीके से आप उस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर आए, उस परेशानी भरी लाइफ से आप निकले हो, जूझ करके, फाइट करके। तो आपको वो दिन याद आते हैं, और आपका ये है कि ये शख्स फिर से वैसे ही करेगा तो क्या होगा, अगर इसने फिर से वैसे ही कर दिया तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि ये इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हैं, ये रिलेशनशिप पे वापस से आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में कि इसने पहले भी ऐसे किया था, क्या पता ये अगैन फिर से वही करे, क्योंकि आपके लिए वाकई वो काफ़ी टफ टाइम रहा था और आप बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हो, बाहर आए हो, अपने आप को संभाला है आपने और ख़ुद में हैप्पी रहना सीखा है। और ये फिर से जब आप अपनी लाइफ में रहना सीख गए इनके बिना, तो फिर ये फिर से आए अपनी आदत डालने के लिए। तो यहाँ पर ना यही सारी चीज़ें हैं कि ये चाहते हैं कि ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो, और ये इस रिश्ते को लंबा लेकर के जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं ये, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं ऐसा देख रही हूँ कि उनको एक फैमिली वाली फीलिंग आती है आपके साथ, अपनापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, इसलिए ये आपके साथ रहना चाहते हैं। और ये कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपका क्या फ़ैसला होगा या फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब ये ना हर वो कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि आपकी हाँ सुन सके, ये आपकी हाँ सुनना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको हाँ बोलो, ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और यस, मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि इनके ऊपर भरोसा किया जाए और ये इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे, तो ऐसा ये चाहते हैं। और अभी ऐसा हो रखा है कि आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे, तो ये अलग अलग तरीके के चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं, ये आइडिया आया दिमाग में, इसको ट्राई करके देखते हैं कि रुक जाएगी, ये वापस से आएगी, देखो सोच रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वॉच करना, देख रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं आपको, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर क्या कुछ चल रहा है, ये दिख रहा है मुझे। और ये आपको रोकना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के आइडियाज़ इनके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, कुछ भी ऐसा करके बस ये आपको रोक लेना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये चाहते हैं कि आप रुक जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े इनको उसके लिए, बस आप रुक जाओ। और आपका भी ये है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो और सोच रहे हो, आप इनका जो प्रपोज़ल आपको आया है या इनकी तरफ से जो ऑफ़र आपको मिला है उसके बारे में आप सोच रहे हो, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, लेकिन वही है कि सरेंडर वाली एनर्जी में भी हो आप कहीं ना कहीं कि देखेंगे जो भी होगा। तो मैं ये देख लेती हूँ गाइज़ कि इनके साथ फ्यूचर कैसा है। ठीक है, ये ऑफ़र जो ये कर रहे हैं आपको, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये देखते हैं। अगर आप इनका ये ऑफ़र जो ये दे रहे हैं आपको, अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हो आप फिर से, तो क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या कुछ होगा। Seven of Wands, the Hermit, the Chariot, the Lovers. गाइस, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अगर ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं तो इनको जो है आप एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करो, या रिलेशनशिप में भी अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो करो, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो इनके ऊपर, क्योंकि ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ, अभी शख्स का क्या है कि अभी जोश चढ़ा हुआ है इसको, ये चाहता है आपके साथ रहना, नो डाउट, बट
इसके दिमाग का कोई पता नहीं है, मतलब इनको मूड स्विंग्स होते हैं। अभी क्या है कि इनको बहुत जोश जुनून है कि इनको आपके साथ रहना है, रहना है, रहना है, रहना है, कनेक्शन में रहना है, आगे बढ़ना है, कनेक्शन को आगे तक लेकर के जाना है। देखो 10 ऑफ कप्स आया ना यहाँ पर, एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको दिखते हैं, आगे तक लेकर के जाना है। लेकिन हाँ, ये इनकी सोच में है कि आगे तक लेकर के जाएंगे इस कनेक्शन को, ये इनकी सोच में है, नो डाउट। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अभी ऐसा सोच रहे हैं, बट आगे जा कर के जैसे देखो बहुत लंबा अगर ये कनेक्शन जाता है तो आगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ इनको ना आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, वहाँ पर ये पीछे हट सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनके जो इंटेंशन है अभी की वो क्लियर है। देखो आगे क्या होना है वो तो भगवान की मर्ज़ी, ठीक है, बट अभी की जो इंटेंशन मैं देख रही हूँ ना वो यही है कि ये रहना चाहते हैं आपके साथ और इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन आप यही कह सकते हो कि जब तक इनके हाथ की बात रहेगी, जब तक इनको सब कुछ ईजी लगेगा, ये निभाएंगे, ये करेंगे। लेकिन इनको जैसे ही कोई चीज़ ऐसे लगेगी ना मेरे गले पड़ रही है या इसमें तो प्रॉब्लम है, इसमें तो मुसीबत है, वैसे ही ये पीछे हट जाएंगे। ऐसा है कुछ इनका। तो मैं यही कहूँगी कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो करो, क्योंकि इनकी इंटेंशन गलत नहीं है, ये रहना चाहते हैं आपके साथ। बट ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना इमोशनली, या ये जैसा कहे वैसे नहीं चलना है। आपको क्या करना है कि जैसे अभी आप हो ना, जिस एनर्जी में अभी आप हो, जो आप अभी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आप करते रहो, कंटिन्यू रखो उसको। और अपनी लाइफ का जो भी काम है उसको करने के बाद जो टाइम मिले वो इनको दो। बट पहले की तरह नहीं कि आप सारे दिन सारा टाइम इन्हीं को दे रहे हो या बहुत इमोशनल हो गए हो उनके लिए, वो चीज़ नहीं करनी आपने। तो आप अभी जैसे इनसे डील कर रहे हो ना वैसे डील करते रहो, मैं यही कहूँगी आपको। बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है आपको, ना इन्वॉल्व होना है आपको चीज़ों को लाइटली लेना है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है आपको चीज़ों को, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा सीरियस लोगे तो अगैन ये फिर से वैल्यू खो देंगे। मतलब इनको लगेगा चलो अब ठीक है, अब तो गाड़ी चलती रहेगी अपने हिसाब से, अब तो फिर से वही चीज़ हो गई है, तो वो नहीं करना है इनको। मतलब एफर्ट लेने दो। कभी क्या होगा कि ये कभी आपसे झगड़ा कर लेंगे कि तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती हो, मुझे टाइम ही नहीं देती हो, कर लेने दो, ये फिर से लौट कर आ जाएंगे खुद ब खुद। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे ना उनके लिए, फिर आप ये कहने लग जाओगे कि मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, तो इनको फिर से वही पहले वाली एनर्जी देखने को मिलेगी कि ये जो है टाइम नहीं दे रहे ठीक से, इग्नोर कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे। तो मतलब ये है कि ये शख्स ना, जब इस शख्स को कोई चीज़ मिलने, ये आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, कि इनको कोई चीज़ मिल नहीं रही होती है ना तो उसके पीछे भागते हैं, बहुत भागते हैं। लेकिन जब वो चीज़ इनको मिल जाती है ना तो फिर ये एफर्ट लेना बंद कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो आपको क्या करना है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको डील कैसे करना है इनके साथ। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको इनसे डील कैसे करना है, किस तरीके से डील करना है। तो बस यही रखो कि आपको इनसे ऐसे ही डील करना है, ठीक है। The energy is gaining momentum. वही चीज़ आ गई यहाँ पर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सेम आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर को इफ़ेक्ट कर रही है। यूनिवर्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वह आपके पार्टनर को इफ़ेक्ट कर रही है। इफ़ेक्ट कैसे कर रही है कि उनको ना यही है कि उनको जो अंदर से तकलीफ़ हो रही है वो इसी बात की हो रही है कि आप उनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप क्यों ऐसे कर रहे हो, वो आपको कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वही मैंने अभी आपसे जिक्र किया था ना कि जब तक ये वैसा ही है कि जब तक इनको कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक ये उसके पीछे भागेंगे, बहुत भागेंगे, एफ़र्ट लेंगे। मिलने के बाद में ये नहीं लेंगे एफ़र्ट, नहीं, फिर छोड़ देंगे हालात को समय के ऊपर। तो
अभी ना आपकी एनर्जीज उनको बहुत इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि अभी आपका क्या हो रहा है कि आप इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, ये कोशिश कर रहे हैं बट आप ये मतलब 10 मैसेजेस करते तब आप एक रिप्लाई करते हो, या फिर बहुत चेंज हुआ है आपका बिहेवियर। पहले आप इनको हर टाइम इनके लिए अवेलेबल रहते थे बट अब ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ इनको इफ़ेक्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज़ हो अपने गोल को अचीव करने के, मतलब कि जो आप चाहते हो ना वैसा होने के बहुत ही करीब हो। तो इस चीज़ को बनाए रखो, अपनी इस एनर्जी को बनाए रखो, क्योंकि इसी एनर्जी में आप वो अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। और जो आप देखना चाहते हो ना इस करेक्शन में, वो तब भी आप देख पाओगे जब आप इस एनर्जी को अपने आप को इस तरीके से रख पाओगे। जो मैंने अभी आपको बोला कि इनको आपसे ऐसे जैसे आप डील करो ना वैसे ही डील करो, अपनी एनर्जीज को चेंज मत करो या फिर ज़्यादा इमोशनल मत हो इनके लिए, जस्ट छोड़ दो। ठीक है भाई, ऐसे ही रहो, क्योंकि ये झगड़ा भी कर लेंगे आपसे, शायद 4 दिन 5 दिन बात ना करें और आपको लगेगा अरे ये तो आया था और चला गया। कोई बात नहीं, वो फिर से आ जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है कि जो चीज़ उनको नहीं मिल रही होती उनको वो चाहिए ही हर हाल में, और जो मिल गई है फिर उसके लिए वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खो देते हैं। और जब उनको लगता है अरे ये तो मेरे लेकिन पता है क्या है, ये ना हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और जब कोई भी चीज़ इनके कंट्रोल से बाहर जाती है तो उनको बर्दाश्त नहीं होती है, फिर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये है इनका। ओके, तो इस बात का ध्यान रखो बस। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।